अस्सलाम वालेकुम। अभी अब्दुल्ला पाकबाज़ अब्दुल्ला की हम रीडिंग करें तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताई गई, उसकी तफ़हीम हम करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है। यहाँ पर जो अल्फाज अंडरलाइन किए गए हैं यानी ख़त कशीदा किए गए हैं, उसके माना जो है ना, मैं आपको एक पिक्चर भिजाऊंगी, उसमें उसके माना है। वो माने को क्लास वर्क में लिखिए और याद कर लीजिए ताकि ये आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। पाकबाज़ अब्दुल्ला के बारे में यहाँ पर बताया जरा। तो अब्दुल्ला कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। तो वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के और 9 भाइयाँ थे। सबसे छोटे अब्दुल्ला थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक दुआ मांगी थी कि अगर मेरे को 10 बेटे हो जाएं तो मैं अपने एक बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूँगा। तो इसी तरह सबसे आखिरी बेटे का नाम अब्दुल्ला था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। तो जब वो पैदा हुए तो इतने वजी और दिलकश थे कि अब्दुल मुत्तलिब को उनको ज़ुबाह करना बिल्कुल उनका दिल नहीं चाह रहा था। कैसा एक वालिद जो है ना अपने बेटे को ज़ुबाह कर सकता। तो उन्होंने जो है ना अपने एक दरवेश बुज़ुर्ग के पास गए और बोले कि मैं ऐसे मन्नत मांग लिया था, अब मैं उसका कफ़ारा कैसे अदा करूं, कैसे उस मन्नत से जो है ना मैं कफ़ारा अदा करूं, बल्कि उन सवाल करने के लिए गए। तो अब वो मन्नत मांग लिए थे कि एक बेटे को ज़ुबाह करेंगे, कैसा भी ज़ुबाह तो करना था। तो वो दरवेश बोले कि आप जो है ना एक चिट्ठी पे आपके बेटे का नाम लिखिए और एक चिट्ठी पे 10 ऊँटों का नाम लिखिए और उछालिए। अगर आपके बेटे का नाम आएगा तो और 10 ऊँटों का इजाफ़ा करना होगा, बोल के ऐसा उन्होंने जो है ना उनको एक तरीक़ा बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो है ना अपने घर गए, जाके एक पे अपने बेटे अब्दुल्ला का नाम लिखे और एक पे 10 ऊँटों का नाम लिखे। जब उछाला गया तो अब्दुल्ला का ही नाम आया, फिर ज़ुबाही करना है। तो फिर उन्होंने और परेशान हो गए, बोले कि नहीं आप 20 कर देंगे। फिर एक पे 20 ऊँट लिखे, एक पे अब्दुल्ला का नाम लिखे, उछाले तो फिर अब्दुल्ला का नाम आया। ऐसे ही जब तक अब्दुल्ला का नाम आया, जब तक कि वो ऊँट जो है ना 100 नहीं हो गए। जब 100 ऊँट हो गए, जब उछाले कि एक चिट्ठी पे अब्दुल्ला का नाम है, एक चिट्ठी पे 100 ऊँट का नाम है, तब जो है ना 100 ऊँट बोल के निकला। तो अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊँटों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके उस जो नियत करे थे अल्लाह ताला से, उसका जो है ना कफ़ारा अदा किए। तो यहाँ पर यही उनकी जो है ना तारीफ़ बयान की जा रही कि ज़बाह करने के लिए छुरी जो है ना हाथ में संभाली, ये उसी का ज़िक्र है। और अबू लहब जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की यहाँ पर तारीफ़ हो रही कि उन्होंने जो है ना बला की जाज़िबियत यानी कशिश थी उनके चेहरे पे और उनकी पेशानी में अजीब सी चमक थी कि कोई मक्के में इससे पहले वैसा आदमी, वैसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। एक दिन दोपहर के वक्त यहाँ पर जो है ना ये जो बात चल रही वो अब्दुल्ला के निकाह की बात हो रही कि अब्दुल्ला जो है ना जब जवानी को पहुँच गए तो क्या हुआ कि उनकी निकाह कैसा करना है, अब कौन लड़की जो है ना देंगा उनको, इसके बारे में बातें हो रही। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के साथ जो है ना एक आदमी आके बोलता कि मैं अब्दुल्ला के सर के ऊपर एक अबर का टुकड़ा देख रहा हूँ कि हो सकता वो अल्लाह की रहमत होंगी। ये कैसा नूर है, मैं आज तक नहीं देखा, ऐसा करिश्मा मैं आज तक नहीं देखा कि किसी के ऊपर जो है ना अल्लाह ताला गर्मी की तपिश नहीं महसूस होना, बल्कि उसके ऊपर अबर का टुकड़ा उसके साथ साथ भेज रहा, उसके साथ साथ चल रहा। ऐसा नज़ारा मैं आज तक नहीं देखा। बल्कि उनकी तारीफ़ में एक आदमी जो है ना जो बकरी चराता था, चरवाहा, आकर बोला। यहाँ पर जो बात चल रही वो अब्दुल्ला और बीबी आमिना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा थी, उन दोनों की शादी के बारे में ज़िक्र किया जा रहा कि लोग जो है ना बोलने लगे कि अब अब्दुल्ला की निकाह का वक्त आ गया। तो किसके पास गए? अब्द मनाफ के पास गए। अब्द मनाफ के घराने में शिकार का गोश्त आया। देगची चूल्हे पर चढ़ी थी। एक